इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी प्रश्न हैं उनको कमेंट करें, मैं उनको ज़रूर जवाब दूँगा। अपने अनुभवों से मैं आपको दावा करता हूँ कि आपके जितने भी मार्ग में रोड़े होंगे, जो भी मार्ग में अवरोध होंगे ध्यान के, वो सब मैं हटा के आपको आत्मज्ञान की राह पर प्रशस्त करूँगा और स्वस्वरूप का आत्म साक्षात्कार करवाने में आपका मदद करूँगा। मैंने कल बताया कि ध्यान क्या है। ध्यान को अगर एक सेकंड में समझना है, एक क्षण में समझना है और बिल्कुल परफेक्टली समझना है, तो आप इसको समझिए कि यूँ ही आप जब आँख बंद करते हैं तो एक खाली क्षण आता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक ब्लैंकनेस होती है जिसमें ना हमारे अंदर से कोई विचार की वृत्ति होती है, न विचार के ऊपर कोई भाव होता है, एक खालीपन होता है। इसी खालीपन के क्षण का बढ़ जाने का नाम ध्यान है। इस क्षण को बढ़ाइए, कैसे भी बढ़ाइए आप, या तो आप अप्रमाद से बढ़ाइए, या आप समझ से बढ़ाइए, या नाम जप से बढ़ाइए। वस्तुतः आपके खाली हो जाने का नाम जप में और ध्यान में विशेषता एक अंतर ये आता है कि नाम जप में हम मन को एकाग्र करके मंत्र पे, और फिर उस ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है कि आप किसी मंत्र को या किसी नाम को आप बार बार जपते हैं श्रद्धा से, तो वो नाम आपके सभी ध्यानों को, आपके सभी जो चित्त का जो ध्यान भटक रहा है वो विचारों को हटाकर एक नाम पर एकत्रित कर देता है। और फिर वो नाम भी जाता है, जैसे अर्थी को जलाने वाली लकड़ी पहले अर्थी को जलाती है, फिर स्वयं भी जल जाती है और आखिर में बचता वही खालीपन है जिस खालीपन की मैं बात कर रहा हूँ। तो बुद्ध और मीरा को अलग मत समझिएगा, दोनों एक ही मार्ग के राही हैं। वस्तुतः उन दोनों का मंजिल एक ही है लेकिन राह अलग अलग है। तो इससे मैं समझेंगे, फिर अष्टावक्र के दृष्टांत से समझेंगे तो अष्टावक्र ने कहा, न तुम वायु हो, न अग्नि हो, न पृथ्वी हो, न जल हो, न आकाश हो, तुम इन सब के मात्र दृष्टा हो। तो आप देखो आपके शरीर काय से बना हुआ है, मिट्टी, जल, पानी, वायु। तो हम एक बार अपना आत्मशोधन करेंगे और अंदर से अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। ये शरीर में खून जो है, ये रक्त वास्तविकता में पानी ही है। ये शरीर में मेरे बह रहा है लेकिन ये मुझे महसूस नहीं होता है, जबकि ये मेरा हाथ कट जाता है तो वही रक्त जब मेरी चमड़ी पर आता है तो मेरे को महसूस होता है। तो यानी कि इंद्रियों के बिना हम इस शरीर को महसूस भी नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में हमने इस शरीर को पकड़ा भी नहीं है। ये खून जब हमारे चर्मेंद्री पर